श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने आज कल घरों में एक चीज देखी है, बहुत सारे घरों में शुगर होता है, बीपी, दर्द की समस्या, किडनी, दाद, काफी ज्यादा लोगों को पेट से संबंधित गैस की समस्या होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो आपको नींबू का रस का यह उपाय छोटा सा जरूर करें, ताकि आपके घर में बीमारी प्रवेश न करे और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं निरोगी रहे। तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय खुद ही करना है, किसी और को नहीं करना है, किसी और के लिए भी नहीं करना है। आपको ये उपाय खुद ही करना है और खुद के लिए ही करना है। थोड़ा सा तरीका समझते हैं। इसमें आपको नींबू दिख रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा नींबू नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ एक नींबू लेना है खड़ा, और फिर उस खड़े नींबू के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जैसे यहाँ पर किया है। 2 टुकड़े की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 टुकड़े की ही जरूरत है, दूसरा नहीं लेना है। 1 टुकड़ा लीजिए और साथ ही के साथ हमें दूध भी लेना है। दूध जो लेना है वो गर्म किया ना हो, कच्चा हो, गौ माता का ही दूध होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बताने जा रही हूँ, उस तरीकों को ध्यान से सुनिएगा। आप इस दूध को उठाइए और जो नींबू दिया उसको उठाइए, उसको लेकर शिव जी के पास जाइए। इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, और चाहे तो रविवार को करें और चाहे किसी भी दिन करें, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तरीका समझिए। आप जहां पर जिस जगह शिवलिंग है कर रहे हो, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। सबसे पहला काम 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से खूब अच्छी तरह शिव जी को पोंछ देना, जिससे जो आपने जल चढ़ाया वो नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे तरीका समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, वरना आप गलती कर दोगे तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान कहाँ होगा ये आपको अभी समझ आएगा। जल चढ़ाने के बाद में जो दूध आपके पास में, उस दूध को कुंदकेश्वर महादेव, दोबारा से बोल रही हूँ, जब भी कोई विशेष परिस्थिति हो, धन की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, किसका स्मरण करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको दूध चढ़ाना है। जब दूध चढ़ाओगे तो यही दूध जलाधारी से नीचे गिरेगा। उस दूध को आप रोक लेना, किसी छोटे से पात्र में, कटोरी में, प्लेट में, लोटे में, कहीं भी रोक लेना। जो दूध को आप रोकोगे, नींबू का इस्तेमाल अभी नहीं करना, दूध को रोक लेना। दूध को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो उनकी एक चौखट होती है, तो चौखट, अगर आप ये अपने घर पर कर रहे हो तो महादेव के शिवलिंग के पास में ही इस दूध को ले जाकर बैठ जाना। बैठने के बाद में आपके पास में जो नींबू है, उस नींबू को आप जब इस दूध को रोकेंगे, रोकने के बाद आधी पूरी नींबू को जल्दी से पूरी बात सुनिएगा, जल्दी से पूरा नींबू निचोड़ करके 10 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा दूध पी जाना। इतना दूध नहीं लेना कि आप नहीं पी पाओ। आधी कटोरी ले लो, 1 कटोरी दूध ले लो, जिसको आप आसानी से पी सको। मैं यह बार बार कह रही हूँ, ये उपाय किसी और के लिए नहीं हो सकता। अगर आप बीमार हो, कोई भी समस्या है, तो आप ही इस उपाय को करें। जो भी आपको बीमारी होगी वो खत्म होगी। गलती कहाँ करोगे आप दूध को रोकोगे, बहुत आराम से नींबू को निचोड़ोगे, और जितने आराम से नींबू को निचोड़ोगे इतने दूध क्या होगा, फट जाएगा, और जब फटा हुआ दूध पियोगे तो आपको क्या होगा, नुकसान करेगा, और ज्यादा बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से करना, उपाय को गलती मत करना। अगर करना है तो ध्यान से ही करना। जब आप दूध को यहाँ रोको, तो दूध को रोकने के बाद में यहाँ पर सारा काम 10 सेकंड में करना है। जल्दी से उसमें नींबू निचोड़ कर तुरंत बैठ करके पी जाओ। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके शरीर से संबंधित जो भी बीमारी है वो सभी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखेगा, तांबे के लोटे में दूध नहीं लेना है, और किसी भी पात्र में ले सकते हैं नींबू। अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये उपाय बीमारी का नहीं है, ये है धन संपदा का। अगर हमारे घर में धन की कमी होती है तो उसके कई कारण होते हैं। कई कारण में से एक कारण आपका होता है पितृदोष। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो अनचाहे पैसे खत्म होंगे, लोग आपके समस्या बढ़ेगी, पैसे नहीं घर में टिकेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी झाड़ू की। यहाँ पर नई झाड़ू आपको नहीं लेनी है। जो झाड़ू का इस्तेमाल आप अपने घर में डेली करते हैं वही झाड़ू हमें लेनी है। तो अब झाड़ू लेने के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी नमक की। अगर नमक आपके पास हो,
अगर नमक आपके पास में खड़ा मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर खड़ा नहीं मिलता है तो आपके पास में पिसा नमक होगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप खड़ा नमक लोगे तो उसके 7 टुकड़े नमक लेंगे, और अगर पिसा हुआ नमक लेंगे तो 7 चुटकी पिसा हुआ नमक लेना होता है। इन सभी चीजों को लेना, और अपने घर में जहां पर भी आप झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लगाने से पहले आपको एक काम करना है, अपने लेफ्ट हैंड में इस झाड़ू को पकड़ना है और राइट हैंड से जो नमक आपने लिया है झाड़ू के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। पितरों का स्मरण करते हुए घुमाना है 7 बार। घुमाने के बाद झाड़ू को वहीं पर छोड़ देना, और आपका जो मेन गेट लोहे का होता है वहां पर नमक को तेजी से फेंक देते हो। यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता, वो भी धन संपदा को लेकर। इसे पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे क्या ये नमक हम झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम फेंक देंगे। नहीं, झाड़ू को फेंकना नहीं है। नहीं, आपको नई झाड़ू लेनी है। जिस झाड़ू का आप रोज इस्तेमाल करते हो वही उपाय करो किसी भी दिन, लेकिन करना सुबह है, झाड़ू लगाने से पहले करना है। झाड़ू लगाने से पहले ही करना है। करके देख लीजिएगा, इससे पितृदोष की समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमें धन संपदा की उपाय की बात की है। अब हम वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये उपाय भी आपके घर के बीमारी को दूर करने में होगा। तो देखो, इसमें बीमारी की कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि यही बीमारी होनी चाहिए, स्पेसिफिक कोई बीमारी, किडनी का कोई भी बीमारी हो उसमें कर सकते हैं। छोटी सी बात बता दूं, आप पूरी तरीके से रुद्राक्ष का खत्म हो गया है। अब आप ये वाला उपाय जरूर करें और इसका फल भी आपको जरूर से जरूर मिलेगा। इसमें आपको शमी का पत्ता दिख रहा है, तो इस बीमारी के लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना होगा। बहुत कुछ लोग तोड़ लेते हैं, पूरा एक शमी का पत्ता लेना है, और साथ के साथ हमें एक बेल पत्र लेना है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, नंदी बाबा, आपको किसी भी महादेव शिवलिंग के पास जाओगे, नंदी बाबा के दर्शन होंगे, नंदी बाबा मिलेंगे, तो आपको नंदी बाबा का जो एक पैर जो उठा हुआ होता है, तो बेल पत्र आपके पास है। नंदेश्वर महादेव, महादेव का नाम नोट करें, नंदेश्वर महादेव के नाम से नंदी के उठे पैर पर उस बेलपत्र को समर्पित करें, और वही बेलपत्र उठा लेना, तांबे के लोटे में जल को भर लेना और सीधा पहुंचेंगे शिवलिंग के पास में। आपके पास में है एक शमी का पत्ता। शिवलिंग पे एक स्थान होता है जिसे हम खाली जगह के नाम से जानते हैं। ये जो स्थान आपको दिखता है माता का हस्तकमल, ये जो स्थान आपको दिखता है यहाँ से स्टार्ट होता है माता शोक सुंदरी का। इसी के बीच में जो खाली जगह होती है, यही खाली जगह कौन सी होती है, शमी पत्र चढ़ाने का। तो आपके पास जो शमी पत्र है, जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर समर्पित करे, और जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। मणिभद्र का नाम लेकर, किसका स्मरण करना है, मणिभद्र का नाम लेकर, और फिर एक लोटा जल समर्पित करेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। और इसलिए कार्तिक का महीना खत्म हुआ है तो इसलिए मेरे को वो ओम नमो भगवते याद आ रहा है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर आपको जल चढ़ाना है, और ये जल नीचे गिरेंगे, इस जलधारी से जल नीचे गिरेगा, उसको रोकेंगे और बेलपत्र को लेंगे और जल का आचमन करवाएंगे और बेलपत्र को उसको देंगे जो बीमार है उसको। फिर उसके बाद हम ये पूरा उपाय यहाँ से स्टार्ट होता है, माता का आचमन करवाएंगे। इसके क्या फायदे हैं, जब भी आप वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग आज मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सभी को क्या दिख रहा है, ये है काला धागा। आपको भी एक काला धागा लेना है और काले धागे का हमें उपयोग करना है, काले धागे को का ही हमें उपाय करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम धागे को अपने घर के आसपास वट वृक्ष हो तो उस धागे को हम वट वृक्ष पर लेकर जाएंगे। वटकेश्वर के नाम से उस धागे को बांधना है हमें। जो भी घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
तो इसलिए छोटा सा उपाय है, इजी सा उपाय है। काफी उपाय की बात की है जिससे आप अपने घर में जो बीमारियां उनको दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ये उपाय जरूर करिएगा क्योंकि ये फलकारी है। जय श्री राधे राधे, श्री शिवाय नमः।